हम शुरू किए थे पिछले बार, उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पिछले बार हम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन करे थे और पिछले बार हम बोले थे कि जो भी चीज़ आपको बोर्ड पर लिखा हुआ था उसको क्या कीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए और उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको सीखना है। तो पार्ट बाय पार्ट जो भी वीडियो डाल रहे हैं सब आपको कॉपी में लिख लेना है और पीछे वाला पार्ट को दिमाग में रखना है, तब जाकर आप आगे का पार्ट अच्छे से सीखिएगा। तो अगर पार्ट 1 आप लोग सही से नहीं देखे हैं, नहीं समझे, तो एक बार इस वीडियो से पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 को देख करके यहाँ पर आइए, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए, जिस हम पिछले बार बताया था कि पढ़ाएंगे यूज ऑफ इज आर एम, मतलब इज आर एम, ये जो 3 वर्ड है इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो बगल में देखिए हम नॉर्मली लिखे है हूँ हो, है ना। लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो लगा रहेगा, जैसे आप है ना मैं तैयार हूँ, है ना, हम लोग खुश हैं, नहीं है ना, है हो, ऐसा ही कुछ रहेगा। तो हम लोग यूज करेंगे इज आर एम। अब कहाँ पर लगाएंगे इज, कहाँ पर लगाएंगे आर, कहाँ पर लगाएंगे एम, सबसे पहले ये जानना है, ठीक है। देखिए एम को लगाते हैं कहाँ पर, आई के साथ। एम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आई के साथ। आई के साथ, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट में आई है, और आई का मतलब क्या होता है, पिछले पाठ में बताए थे मैं। आई का मतलब बताए थे ना कि क्या होता है मैं। अगर आपको सेंटेंस में मैं दिखा तो मैं का क्या होता है मेरी आई, और आई के साथ आपको क्या यूज करना है, एम। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ आपको आई दिखे वहाँ आपको बगल में क्या लगाना है, एम। उसी प्रकार से जहाँ ही दिखे या सी दिखे या इट दिखे, ठीक है, ई बने होता वह, सी बने वह, पिछले वाली बता दिए थे, बताया था ना। वह पुल्लिंग के लिए लड़का के लिए, ये हुआ जो स्त्रीलिंग के लिए लड़की के लिए, और ईट बने यह होता है निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर ये भी मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, इज, आई एस, इज। और एक होता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का पहले मतलब समझेंगे। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक की बात हो रहा हो। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, एक की बात हो रहा है। जब एक की बात हो रहा हो तो हम लोग लगाएंगे क्या, इज। मान लीजिए उसको सिंगुलर नाउन, जैसे यहाँ पर लिया है भेज, मान लीजिए लिखा हुआ राम उदास है, राम उदास है, यहाँ देखिए एक की बात हो रहा है ना, एक की बात हो रहा है तो क्या लगाएंगे, इज। सिंगुलर नाउन का मतलब समझिए, सबसे पहले ये चीज सीखिए, ये सिंगुलर नाउन का होता क्या है। एक की बात होगा सेंटेंस में, एक की बात होगा तो आप समझेंगे कि सिंगुलर नाउन है। जैसे गाय काली है, एक गाय की बात हो रहा है तो सिंगुलर नाउन। लड़का भूखा है, एक लड़के की बात हो रहा है, सिंगुलर नाउन। सोहन उदास है, कोई एक सोहन की बात हो रहा है तो सिंगुलर नाउन। मेरी बहन कलाकार है, एक की बात हो रहा है, मेरी एक बहन कलाकार है तो उसमें सिंगुलर नाउन। उसका दोस्त बीमार है तो उसका दोस्त मतलब कोई उसका एक दोस्त है जो बीमार है, एक की बात हो रहा है ना, तो सिंगुलर नाउन, ठीक है। मेरी माँ डॉक्टर है तो एक की बात हो रहा है तो सिंगुलर नाउन। क्लियर हुआ। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या, एक। जब भी एक की बात होगा तो समझ एक वो है सिंगुलर नाउन, और उसको में हम क्या लगा देंगे, इज, ठीक है। अब अगला है आर, तो यू का क्या मतलब होता है, पहले भी बता चुके हैं। यू का ये सब मतलब होता है, ये सब रहेगा सेंटेंस में, तो आपको यू लिखना है और यू के साथ क्या लिखना है, आर। वी का क्या मतलब है, हम लोग पिछले पाठ में बताए थे, यहाँ फिर से लिखे हुए। वी का मतलब होता है हम लोग, ये दिखे आपको लिखना है वी, और वी के साथ आपको क्या लिखना है, आर। दे आपको बता दिया पिछले पाठ में, वेर है, वेरोर है तो दे यूज करेंगे, और दे के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, आर। दे के साथ क्या लिखेंगे, आर। अब आ गया प्लूरल नाउन, अब इसको क्लियर करते हैं। ये दोनों क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं क्लियर हो रहा है तो समझिए, ध्यान से हमारा बोल रहे हैं और बहुत से एग्जांपल दे रहे हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब एक, अब प्लूरल नाउन का मतलब एक से अधिक, एक से दो भी हो सकता है, दो भी तो एक से अधिक होता है। सिंगुलर नाउन मतलब एक, ना समझाए क्या बगल में लिख लीजिए, ये एक की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, इसका मतलब अनेक, इसका मतलब क्या, अनेक। प्लूरल नाउन मतलब क्या, अनेक, एक से अधिक। जैसे
राम और रवि, तो एक से ज्यादा होगा ना, तो समझ जाइए कि प्लूरल नाउन है, इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, आर। जैसे सीता और गीता, सीता और गीता एक से अधिक हुआ ना, इसके साथ भी क्या लिखेंगे, आर। और देखिए लड़के, लड़के एक लड़का तो लड़के नहीं बोलते, बोलते लड़का, बोलते हैं लड़का तैयार है, तो हो गया सिंगुलर नाउन, एक की बात कर, और लिखा हुआ है लड़के तैयार है, तो प्लूरल नाउन, समझ आया। अब मेरे साथ बोलिए, क्लियर हम करवाते हैं सिंगुलर प्लूरल, पहले मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है। हम पूछ रहे हैं आपसे सिंगुलर है कि प्लूरल, आप बोलिएगा, ठीक है। गाय प्लूरल है, क्यों, एक गाय है तो सिर्फ बोलते हैं गाय, गाय बहुत सारा बना तो प्लूरल हो गया, ऐसे ना। कुत्ते प्लूरल, प्लूरल हो गया। बच्चे क्या है, प्लूरल, एक से अधिक हुआ ना, अगर एक की बात होता तो हम क्या बोलते हैं, बच्चा, बच्चा बोलते हैं तो सिंगुलर, एक से अधिक हो जाए तो प्लूरल, जैसे बच्चे, है ना। वैसे बोल रहे हैं कि मेरी बहनें डॉक्टर है, तो मेरी बहनें मतलब बहुत सारी बहन की बात हो रहा है ना, तो क्या हो गया प्लूरल, तो क्या हो गया प्लूरल। अब वही बोलेंगे मेरी बहन डॉक्टर है, सिंगुलर, समझा रहा है। जैसे बोलेंगे उसके दोस्त लोग खिलाड़ी हैं, तो दोस्त लोग, एक को दोस्त लोग नहीं बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, उसका दोस्त, उसका दोस्त खिलाड़ी है, तो सिंगुलर, एक की बात हो रहा है। अब बोलेंगे उसके दोस्त लोग, उसके दोस्त लोग, तो क्या हो जाएगा वो प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल क्लियर हुआ, सिंपल से समझिएगा, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब अनेक, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब अनेक। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाने के यहाँ पर तरीका लिख दिए, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, बनावट, क्या सेंटेंस का बनावट होता है, यहाँ पर लिख दिए। तो सबसे पहले एस लिखेंगे, एस का मतलब समझिएगा सब्जेक्ट, जितना भी आगे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे एस, तब एस का मतलब समझ लीजिएगा क्या, सब्जेक्ट, क्या समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है या जो कोई काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। समझिए सब्जेक्ट किससे कहते हैं, तो जिसके बारे में बात हो रहा है या जो कोई काम कर रहा है उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। जैसे मैं तैयार हूँ, कौन तैयार है, मैं, तो ये मैं जो है ना ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो बोले इतना क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं का क्या होता है सर, आई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई, हो गया ना। अब इसके बाद लिखना है इज, आर, एंड, तीनों लिख देना, तीनों में से कोई एक लिखना। तो आई के साथ क्या होता है, देखिए जरा, एन, आई के साथ क्या होता है, एन, एन, यहाँ लिखेंगे एन, एन, ठीक है। इसके बाद अदर वर्ड्स, हम जब भी लिखेंगे ओ डब्ल्यू एस तो समझ आएगा कि अदर वर्ड्स मतलब जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड है, तो सेंटेंस में क्या बच गया है, तैयार, तैयार, तैयार का स्पेलिंग क्या होता है, रेडी, आर ई ए डी वाई, सुनाया, यस सर, नहीं आया, तीसरे सुनाया। जैसे कि अगला, हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, तो सबसे पहले हम क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट, क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, हम लोग, ये क्या है, सब्जेक्ट। तो हम लोग का देखिए क्या अंग्रेजी, क्या हम लोग का वी, हम लोग का अंग्रेजी पता है ना, वी होता है, यहाँ क्या लिखेंगे, वी, वी। अब आपको करना क्या है कि इज, आर, एम, इसका प्रयोग करना है। तो वी के साथ क्या लगता है, देखिए तो कहाँ पर है, आर, वी के साथ क्या लगता है, आर, यहाँ हम लिखेंगे आर, आर, ठीक है। अब बच गया क्या, अदर, अदर वर्ड में क्या है, खुश, खुश, खुश का क्या होता है, हैप्पी, एच ए डबल पी वाई, समझाया, यस सर। उसी प्रकार से अगला, हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं, तो फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, वी, वी, फिर सब्जेक्ट वर्ड क्या लिखा है, इज, आर, एम, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर, आर, वी के साथ क्या लगेगा, आर, क्या लिखेंगे, आर। अब क्या, किसान, किसान का स्पेलिंग होता है फार्मर, फार्मर, ए आर एम ई आर। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि हम लोग
हम लोग मतलब प्लूरल बहुत सारे की बात हो रहा है। और जब बहुत सारे की बात हो रहा है ना, तो जो नाम होता है यहाँ पर ना, उसको भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं एस लगा करके, ठीक है ना। सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का एक नियम होता है, वो हम अलग से किसी टॉपिक को बता देंगे। अभी नॉर्मली हम इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे, तो हो जाएगा फार्मर्स। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर हम लोग है, तो आप बोले कि प्लूरल है एस लगेगा, यहाँ भी तो हम लोग है, यहाँ भी तो बहुत सारी की बात हो रहा है, यहाँ हैप्पी में एस क्यों नहीं लगा? ध्यान से सुनिए, यहाँ हैप्पी में एस इसलिए नहीं लगा कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, फूस गिनने का चीज नहीं है, फूस को गिनने का चीज नहीं है, गिन नहीं सकते। लेकिन किसान गिनने का चीज है, किसान को लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना, किसान गिनते हैं ना 2 4 10, ये काउंटेबल नाउन है, ये गिनती का चीज है। काउंटेबल नाउन मतलब गिनती का चीज, जहां जहां बोलेगा काउंटेबल नाउन समझिए कि गिनने वाला चीज है, तो उसमें एस लगेगा। और ये काउंटेबल नाउन नहीं है, इसमें एस नहीं लगेगा। हैप्पी काउंटेबल नाउन नहीं है, गिनने वाला चीज नहीं है। फूस, उदास, लंबा, मोटा, पतला, सुंदर, बरसूरा, ये सब तेज, बुद्धिमान, ये सब कुछ भी रहेगा, मीठा, खट्टा, ये सब काउंटेबल नाउन नहीं है, ये सब में एस नहीं लगेगा, समझाया। और वही रहेगा किसान, खिलाड़ी, छात्र, बच्चा, ठीक है, ये सब जो भी रहेगा जिसको प्लूरल बनाते हैं। अब प्लूरल बनाने का जो नियम होता है, कहीं पर एस लगता है, कहीं पर ई एस लगता है, कहीं पर ई एन लगता है, तो तुम अलग किसी वीडियो में बताएंगे। अभी नॉर्मली यहाँ पर एस लगेगा, एस हम लगा देंगे। अगला देखिए, राम और रवि मजबूत और बहादुर है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? बात किसके बारे में हो रहा है? राम और रवि। किसके बारे में बात हो रहा है? राम और रवि। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट। कि दोनों के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ राम या सिर्फ रवि के बारे में नहीं, दोनों के बारे में बात हो रहा है, दोनों है सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? राम एंड। फिर और का क्या होता है? एंड। और का नहीं पता है तो देख लीजिए, एंड होता है। और रवि, रवि का रवि लिखेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नाम है तो नाम कहीं लिखेंगे कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, नाम कहीं लिखेंगे कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे, कैपिटल लेटर है ना। अब चलिए सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल। क्यों प्लूरल है? एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक से अधिक। अभी ना पता है, एक से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे प्लूरल, अनेक रहेगा तो प्लूरल। उसके साथ क्या लगाना तो आर, क्या लगाना? आर। क्या लिखेंगे? आर लिख दिया ना। अब बच गया एक्स्ट्रा वर्ड, क्या है? मजबूत और बहादुर। ये पूरा एक्स्ट्रा वर्ड रहा है, मजबूत और बहादुर। तो मजबूत का होता है स्ट्रांग, स्ट्रांग। बीच में कहीं कैपिटल लेटर मत लिखिएगा, सिर्फ नाम ऐसा रहेगा तभी। देखिए कैपिटल लेटर नहीं है, स्ट्रांग। फिर और क्या होता है? एंड। अब बहादुर में क्या होता है? ब्रेव, ब्रेव। हाँ समझ में आया? नहीं आया? आया। चलिए अगला है सीता और गीता डॉक्टर है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता और गीता। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता और गीता। तो सीता और गीता करते हैं यहाँ पर सीता एंड गीता, गीता GWT है, कोई GITA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाम अपना अपना अलग अलग कर सकते हैं, तो ज़्यादा तो GWTA यूज करते हैं, लीडिंग GWT। तो सीता और गीता। अब इसका और क्या लगेगा? इज लगेगा, आर लगेगा, एम। क्या लगेगा? आर। क्यों आर लगेगा? एक से अधिक से, क्योंकि एक से अधिक है, एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा? आर। और आर लगा देंगे यहाँ पे भाई। अब उसके बाद क्या है? अरबर से क्या बचा हुआ है? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर का क्या होता है? DOCTOR। लेकिन यहाँ देखिए अभी पता है एक से अधिक है ना, इसको भी प्लूरल लिखेंगे, तो प्लूरल करने क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। तो फिर से इसमें क्यों नहीं लगाया सर एस? क्योंकि अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं है, इसको गिन नहीं सकते। मजबूत गिनाता है, बहादुर गिनाता है, नहीं गिनाता है, ये सब काउंटेबल नाउन नहीं है। तो प्लूरल होने के बाद भी इसको हम एस नहीं लगाए। और ये क्या है? प्लूरल है, और ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसमें एस लगेगा। समझाया? इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ लगेगा, तो कहाँ कहाँ प्लूरल होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। आगे देखिए, मेरी बहन कलाकार, मेरी बहन कलाकार है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई?
मायरी बहन, मेरी बहन। हम पिछले पाठ में बताए थे कि मेरी का मीनिंग क्या होता है भाई? माय माय। बहन का सिस्टर। सिस्टर। हो गया ना? यस सर। पिछले बार में बताया था कि मेरी का क्या होता है, उसका का, हम लोगों का, आपका, सब हमने बताया था ना? यस तो सर। मेरी का माई, बहन का सिस्टर। ये पूरा सब्जेक्ट है तो पूरा लिखेंगे एक साथ, आगे पीछे नहीं, पूरा एक साथ। हो गया ना? अब ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। एक की बात हो रहा है ना, तो बहुत का बात होता है, लिखा था बहनें, मेरी बहनें या बहन लोग, ठीक है? ये एक की बात होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। या हम लिख देंगे इज। अब कलाकार, कलाकार का क्या होता है? आर्टिस्ट। ARTIST। ठीक है? अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि मेरी बहन एक हो ना, Yes, ये sir. सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम लोग ए या फिर ए का यूज करते हैं जब काउंटेबल नाउन रहेगा। सिंगुलर नाउन रहेगा और काउंटेबल नाउन रहेगा, तो यहाँ पर एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, ए और एन का यूज करते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि आप देखते हैं एक लिखा हुआ है तब लिखते हैं ए एन, और नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखते। नहीं, गलत बात। जब भी यहाँ पर एक या एक हमको नहीं देखना है, देखना है कि ये क्या काउंटेबल नाउन है ना, तो काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चाहे तो ए यूज करना है चाहे तो एन। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़िए आर्टिस्ट, पढ़ते हैं तो आर्टिस्ट। किससे शुरू हो रहा है? आ से। शुरू हो रहा है किससे? आ से। तो स्वर वर्ण है ना, वोवेल है, वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड में यहाँ क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। अगर वोवेल नहीं रहेगा तो क्या यूज होगा? ए। क्या यूज होगा? ए। आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया? जैसे देखिए आगे वे एक अभियंता है, अगला बहुत खास है कि इसको मोस्टली बच्चे गलत बनाते हैं। वे एक अभियंता है, जहां पर हम देखेंगे कि वे एक लिखा है, क्या लिखा है? वे एक। हम आपको बताए थे कि वे का स्पेलिंग क्या होता है? दे। वे का क्या होता है? दे। लेकिन लिख लीजिए कि जहां पर भी वे एक रहे तो वहां पर यूज होगा ही या फिर सी। जहां पर वे एक रहेगा वहां पर क्या यूज होगा? ही या सी। ठीक है? वे एक रहता है तो अगर पुल्लिंग की बात हो रहा है, लड़का की बात हो रहा है तो ही लगाएंगे, और लड़की की बात हो रहा है तो सी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दे का मतलब होता है प्लूरल। दे का मतलब क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल मतलब अनेक, तो अनेक मिलके एक नहीं हो पाएगा, अनेक मिलके एक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दे का यूज कब करेंगे? जब बहुत सारे की बात हो रहा है तब। जब वे एक लिखा हुआ है तो क्या यूज करेंगे? ही या फिर सी। समझा रहा है? वे एक रहेगा तो ही या सी, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। लेकिन एक नहीं रहता, सिर्फ वे रहता है तो क्या यूज करते हैं? दे। तो चलिए यहाँ पर वे एक नर्स है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया? वे। वे का क्या होता है? ही। सर दे होता है ना, है ना? वे का क्या होता है? दे। अभी तो बताया कि जब वे एक रहेगा तो क्या करेंगे? ही या फिर सी। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ही। तो सर यहाँ पर तो नर्स है, नर्स लड़का बनता है कि लड़की? लड़की। तो यहाँ पर वे जो है लड़की के लिए आ रहा है कि लड़का के लिए आ रहा है? लड़की के लिए। किसके लिए आ रहा है? लड़की तो हम जो ही लिखे वो सही है कि गलत? गलत है सर। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? सी होगा। सी हो जाएगा। समझा है? ऐसे पता चल रहा है नर्स लड़की होती है, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब सी के साथ क्या यूज होता है? देख लीजिए वहां पर लिखा हुआ है इज। क्या लिखेंगे? इज। ठीक है? अब एक नर्स का क्या होगा? एक नर्स। आया? यस सर। नहीं आया? पहचान आया ना वे का? फिर से देखिए यहाँ पर वे लोग, तो वे लोग को दिमाग नहीं लगाना, बस वे लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? दे। तो वो डे ही यूज करना है। क्या यूज करना है? दे। वे लोग का क्या होता है? दे। ठीक है? अब डे के साथ क्या लगेगा? वहां आपको लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है? आर। या लिखेंगे आर। अब चोर का स्पेलिंग होता है THIEF। ठीक है? लेकिन क्या है, ये बहुत सारा प्लूरल है ना, बहुत सारा। तभी हम बताएं कि बहुत सारा रहेगा तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। हम बताएंगे प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं नॉर्मली, लेकिन बताया ये भी बताया कि बहुत सारा नियम होता है उसका अलग। ठीक है? उसका बहुत सारा नियम होता है। तो एक नियम ये होता है कि जहाँ पर लास्ट में एफ रहेगा, जहाँ पर लास्ट में एफ रहेगा या फिर एफ ई रहेगा, उसको हटा देते हैं।
और उसको हटा के डी ई एस जोड़ देते हैं। ये याद रखिएगा, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जहां पर लास्ट में एक रहेगा या एक नहीं तो उसको प्लूरल बनाना है, तो क्या करेंगे डी ई एस जोड़ेंगे। समझाया? Yes, sir. बेलोक चोर है, बेलोक लग गया दे के साथ रहेगा आ, और चोर होता है ठीक, लेकिन बहुत सारा इसको बनाने के लिए क्या कर दिए बी ई एस एस जोड़िए। आया। Yes. अब अगला है लड़के तैयार है, सब्जेक्ट कौन है लड़के। तो लड़के देखिए कुछ खास लड़कों की बात हो रहा है, कुछ खास लड़कों की बात हो रहा है, कुछ खास लड़कों की बात हो रहा है, तो हम यूज करेंगे द। जब कोई खास की बात होगा तो द, सभी लड़कों की बात नहीं हो रहा है, कोई खास लड़कों की बात हो रहा है जो तैयार है। क्या दुनिया में जितने लड़के सब तैयार हैं? नहीं। कुछ खास लड़कों की बात हो रहा होगा जो खेलने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है, कहीं जाने के लिए तैयार है, कुछ काम करने के लिए क्या वो तैयार है। तो कुछ खास लड़कों की बात होगा, कोई स्पेसिफिक बच्चों की बात होगा तो उसमें हम क्या करेंगे द लगाएंगे। ऐसा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड द। यूज ऑफ ए एंड द एक रिलेशन है जो आगे आपको मिलेगा, तो वहां पर उसको डिटेल्स बताएंगे कि कहां पर द यूज होता है, कहां पर द यूज नहीं होता है, वहां पर हम अच्छा से बताएंगे। अभी फिलहाल जैसे खास लड़कों की बात कर रहा है तो द लग गया और लड़कों का मीनिंग क्या हो जाएगा बॉयज। देखिए इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना पड़ा है ना, बॉयज हो गया। अब प्लूरल है एक से ज्यादा तो क्या लगेगा आ, क्या लगेगा आ। ये हम लगाएंगे आ, ठीक है, क्या लगाएंगे आ। अब तैयार, तैयार का मीनिंग क्या होता है भाई रेडी। तो आपका मन में आ रहा है सर यहाँ भी तो बहुत सारा है, आप यहाँ पर भी तो एस लगा दीजिए, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ये काउंटेबल नाउन नहीं है। ये गिनने वाला चीज नहीं है। नहीं है, ये गिनने वाला चीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा। सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसमें एस नहीं लगेगा। छूट गया था, बराबर बराबर को ध्यान नहीं रहा और ऊपर वाला एक छूट गया, वे एक अब लिखा है ये छूट गया, तो ये आप बना लीजिए। ये क्या करना है आपको बना लेना है, वे का विकल्प जो है ये आप बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। अरे देखना वे क्या है, वे हम बताए ना अभी कि जहां पर वे रहेगा वहां पर क्या यूज करेंगे ही या सी, ठीक है। अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, अभियंता मतलब क्या होता है इंजीनियर। इंजीनियर लड़का भी हो सकता है लड़की भी, यहाँ पर आप ही यूज कर सकते हैं, सी भी वो आप देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिस करने के कुछ क्वेश्चन है जो इसको साफ करके देते हैं, वो आप बना लीजिएगा, अगले पार्ट में उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं हम जानेंगे 10 ही क्वेश्चन देंगे, जानेंगे 10 ही देंगे, बाकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो एक ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का, ऑक्सफोर्ड आता है, लूसेंट आता है, आर.के. सिन्हा का आता है, बहुत सारा ट्रांसलेशन का बुक आता है। आप कोई भी ट्रांसलेशन का बुक यूज कर लीजिए और वहाँ से आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और बना सकते हैं। तो हम आपको 10 क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका ट्रांसलेशन वाला वीडियो है, इसमें कुछ 10 देखते हैं, जो बच्चा बनाना चाहता है बना लीजिएगा, अगले पार्ट में उसका हम क्या करेंगे आंसर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको साफ करके हम क्वेश्चन देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बनाइएगा, जो बच्चे सीखना चाहते हैं जरूर बनाइएगा इसको, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो हम अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में, ये 2 है ना, पार्ट नंबर 3 में हम सबसे पहले इसका आंसर देंगे और आंसर देकर समझाएंगे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बता देंगे, आंसर देकर समझाएंगे और उसके बाद हम इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस था ना, हम अगले बार निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? निगेटिव सेंटेंस। तो आपका काम है इसको बना लेना और हम आपको बोलेंगे कि किसी भी एक पब्लिकेशन का बुक आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारा बुक मार्केट में उपलब्ध है ट्रांसलेशन का, कोई भी एक बुक ले लीजिए और उसको एक लाइन से मेरा वीडियो देखते जाइए, अब वीडियो देखते जाइए, इसका नोट्स उतारते जाइए और आप उस बुक से एक्सरसाइज निकाल कर आप बनाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप कमेंट में क्वेश्चन बना लीजिए, बहुत सारा तो दिक्कत होगा नहीं, 1-2 में कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट में क्वेश्चन लिख लीजिए, हम उसको क्या करेंगे शॉर्ट्स बनाकर उसको समझा देंगे, अलग से वो क्वेश्चन को हम शॉर्ट्स बनाकर क्या करेंगे समझा देंगे। क्या पता आपके क्वेश्चन से किसी और का भला हो जाए, आप जो क्वेश्चन पूछेगा वो हम उसका वीडियो बनाएंगे और किसी और को भी अगर डाउट होगा तो उसको भी सीखने को मिल जाएगा, वो भी सीख जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन करने से किसी और का भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बनाते हैं किसी बुक से बनाइए, बार बोल रहे हैं किसी बुक से बनाइए, समझ में आता है तो बनाइए, नहीं समझ आता है जो क्वेश्चन आपको दिक्कत लगता है वो क्वेश्चन को क्या कीजिए कमेंट में आप लिख दीजिए, उसको मतलब से शॉर्ट्स में क्या करेंगे जरूर उसका शॉर्ट्स बनाएंगे और बना के उसको क्या करेंगे समझा देंगे, आप भी जान लीजिएगा और किसी और को भी उसको पता चल जाएगा।
तो ठीक है, अब अगले पार्ट में चलते हैं, पार्ट नंबर 3 लेकर आते हैं। आज के इतना ही, धन्यवाद।